हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे क्लास 10th साइंस चैप्टर 6 लाइफ प्रोसेसेस का पार्ट फिफ्थ में हम देखेंगे एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन क्या होता है? सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि एक्सक्रीशन क्या होता है। व्हाट इज एक्सक्रीशन? तो हम इसको डिफाइन कैसे करेंगे? द प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट मेनली द नाइट्रोजिनस वेस्ट फ्रॉम द बॉडी इज नोन एज एक्सक्रीशन। ऐसी प्रोसेस जिसमें बॉडी से वेस्टिजियल प्रोडक्ट को एलिमिनेट किया जाता है। और कौन से वेस्टिजियल प्रोडक्ट? नाइट्रोजिनस वेस्ट। नाइट्रोजिनस वेस्ट जैसे यूरिया, यूरिक एसिड, इनको बॉडी से रिमूव करना, बाहर निकालना, ये जो प्रोसेस है ये कहलाती है एक्सक्रीशन। अब हम अगर देखें तो इस एक्सक्रीशन में कौन से पार्ट पार्टिसिपेट करते हैं? तो जो पार्ट एक्सक्रीशन में पार्टिसिपेट करते हैं वो कहलाते हैं ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम किन किन पार्ट से मिलके बना है? तो 4 मेन पार्ट हैं ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के। पहला है किडनी, ये 2 होती है नंबर में। यूरेटर्स, ये ट्यूब है, ये भी 2 होती है नंबर में। यूरिनरी ब्लैडर, ये 1 होता है जो स्टोर करता है यूरिन को। और यूरिथ्रा, ये 1 होता है, ये ओपनिंग है जिसके थ्रू यूरिन बॉडी से बाहर होगी। यहाँ पर आप डायग्राम में भी देख रहे हो 2 बीन शेप्ड किडनी आपको दिखाई दे रही है। और ये किडनी से 2 ट्यूब निकल रही है। ये जो ट्यूब है ये ट्यूब यूरिनरी ब्लैडर तक जा रही है। ये ट्यूब कहलाती है यूरेटर्स। और यूरेटर्स जिस ब्लैडर में ओपन हो रही है वो ब्लैडर कहलाता है यूरिनरी ब्लैडर। अब यूरिनरी ब्लैडर से यूरिन को बाहर निकालने के लिए जो ओपनिंग है वो कहलाता है यूरिथ्रा। तो ये ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के पार्ट्स हैं, जैसा आप डायग्राम में भी देख रहे हो। अब ये पार्ट का डिस्क्रिप्शन क्या है? तो सबसे पहले जो पार्ट है किडनीज। किडनीज जो है वो 2 होती है, एक लेफ्ट साइड में और एक राइट साइड में। ये स्टमक के बिलो होती है और रिब्स से प्रोटेक्ट होती है। तो इसको कैसे हम डिस्क्राइब करेंगे? द किडनी ऑफ ह्यूमन बीइंग्स आर 2 इन नंबर। ह्यूमन बीइंग में किडनी 2 होती है। दे आर रेडिश ब्राउन बीन शेप्ड आर्गन। ये लाल भूरे रंग की और बीन शेप्ड आर्गन है। प्रेजेंट बिलो द स्टमक, स्टमक के नीचे पाई जाती है। अब इसका फंक्शन क्या है? फंक्शन ऑफ किडनी इज टू रिमूव द पॉइजनियस सब्सटेंसेस लाइक यूरिया एंड अदर वेस्ट प्रोडक्ट, एक्सेस ऑफ वाटर फ्रॉम द ब्लड एंड एक्सक्रीट देम इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। ये क्या करेगी? इसका फंक्शन ये है कि किडनी जो है पॉइजनियस सब्सटेंस जैसे यूरिया, अदर वेस्ट प्रोडक्ट, इसके अलावा जो एक्सेस ऑफ वाटर है ब्लड में उसको बॉडी से बाहर करना। और किस फॉर्म में बाहर होंगे ये वेस्टिजियल प्रोडक्ट? ये यूरिन के रूप में बॉडी से बाहर होंगे। तो इस तरीके से ये 2 किडनी हमारे ह्यूमन बॉडी में पाई जाती है। इनका शेप होता है बीन शेप्ड और इनका कलर होता है रेडिश ब्राउन। और इनका फंक्शन ये होता है कि ये पॉइजनियस सब्सटेंस जैसे यूरिया, अदर वेस्टिजियल प्रोडक्ट और एक्सेस ऑफ वाटर को यूरिन के फॉर्म में बॉडी से एक्सक्रीट करती है। सेकंड पार्ट जो एक्सक्रीटरी सिस्टम का है वो यूरेटर्स। यूरेटर्स ट्यूब है। ये ट्यूब जो है एक किडनी से एक यूरेटर, दूसरी किडनी से दूसरा यूरेटर, इस तरीके से 2 यूरेटर जो है वो ट्यूब के रूप में यूरिनरी ब्लैडर तक जाते हैं। दीज आर सिलेंडर वाइटिस ट्यूब्स। ये ट्यूब है, 1 इमर्ज फ्रॉम ईच किडनी। हर एक किडनी से एक यूरेटर निकलता है। ईच यूरेटर ओपन इनटू यूरिनरी ब्लैडर। यूरेटर जो है यूरिनरी ब्लैडर में ओपन होता है और बाय एन एपरेचर, एक एपरेचर, एक ओपनिंग के थ्रू ये यूरेटर यूरिनरी ब्लैडर में ओपन होता है।
द यूरेटर कैरी यूरिन फ्रॉम किडनी टू यूरिनरी ब्लैडर। ये यूरेटर क्या वर्क करता है, ये किडनी में जो यूरिन का फॉर्मेशन हुआ है उसको यूरिनरी ब्लैडर तक कैरी करता है। यूरेटर क्या करता है, यूरेटर यूरिन को किडनी से यूरिनरी ब्लैडर तक लाता है। अब जो थर्ड पार्ट है यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर इट इज पियर शेप्ड मस्कुलर सेक। ये पियर के आकार का मसल का बना हुआ एक पाउच है। द लोअर पार्ट ऑफ यूरिनरी ब्लैडर इज गार्डेड बाय 2 स्फिंक्टर्स। जो यूरिनरी ब्लैडर का नीचे वाला पार्ट है वो 2 स्फिंक्टर से गार्ड होता है, मतलब 2 स्फिंक्टर इसमें लगे होते हैं। विच नॉर्मली रिमेन्स कॉन्ट्रैक्टेड। सामान्यतः ये कॉन्ट्रैक्ट पोजीशन में होता है, बट रिलैक्स टू पास आउट यूरिन फ्रॉम द ब्लैडर। ब्लैडर से जब यूरिन को बॉडी से बाहर करना होता है तब ये रिलैक्स होता है। नॉर्मली ये कॉन्ट्रैक्ट होता है और जब यूरिन को रिलीज किया जाता है उस समय ये रिलैक्स होता है। द यूरिन कमिंग फ्रॉम किडनी थ्रू यूरेटर इज टेम्पररी स्टोर्ड इन द यूरिनरी ब्लैडर। जो यूरिन किडनी से यूरेटर के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर में आती है वो यहाँ पर स्टोर होती है कुछ समय के लिए। अब हम फोर्थ पार्ट देखें तो वो है यूरिथ्रा। यूरिथ्रा क्या होता है, द यूरिथ्रा स्टार्ट फ्रॉम लोअर पार्ट ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर का जो लोअर पार्ट है वहाँ से यूरिथ्रा स्टार्ट होता है। इट ओपन टू द आउटसाइड बाय यूरिनरी ओपनिंग। ये यूरिनरी ओपनिंग के बाहर की तरफ ओपन होता है। द यूरिन कलेक्टेड इन यूरिनरी ब्लैडर। जो यूरिन यूरिनरी ब्लैडर में कलेक्ट हुई है पासेस थ्रू यूरिथ्रा। वो यूरिथ्रा से पास होगी फ्रॉम वेयर इट इज रिमूव आउट ऑफ द बॉडी थ्रू यूरिनरी ओपनिंग। और यहाँ से इसको बॉडी से बाहर निकाल दिया जाएगा। अब किडनी को जैसे बॉडी को सेल बनाती है, बॉडी की यूनिट है सेल, उसी तरीके से किडनी की जो यूनिट है फंक्शनल यूनिट, किडनी को बनाने वाली जो सेल है या फंक्शनल यूनिट है वो है नेफ्रॉन। नेफ्रॉन का पहले हम स्ट्रक्चर देखें कि नेफ्रॉन में कौन कौन से पार्ट होते हैं, उसके बाद देखेंगे नेफ्रॉन की वर्किंग। सबसे पहले हम देखें कि नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर क्या है। ईच किडनी कंटेन मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन। एक किडनी में बहुत सारे मिलियंस नेफ्रॉन होते हैं। द नेफ्रॉन हैज अ कप शेप्ड बैग। नेफ्रॉन जो है कप के आकार का बैग है। एट इट्स अपर एंड विच इज कॉल्ड वोमन्स कैप्सूल। नेफ्रॉन का जो ऊपर वाला हिस्सा है वो कप शेप्ड बैग जैसा होता है जिसको कहते हैं वोमन्स कैप्सूल। लोअर एंड ऑफ वोमन्स कैप्सूल इज लाइक अ ट्यूब। वोमन्स कैप्सूल का जो लोअर एंड है, नीचे वाला पार्ट, वो ट्यूब के आकार का होता है। एंड इज कॉल्ड ट्यूब्यूल, और उसको कहते हैं ट्यूब्यूल। वोमन्स कैप्सूल कंटेन अ क्लम्प ऑफ थीन ब्लड कैपिलरीज। वोमन्स कैप्सूल में बहुत बारीक बारीक ब्लड कैपिलरीज का गुच्छा होता है, नोन एज ग्लोमेरुलस। उसको कहते हैं ग्लोमेरुलस। तो यहाँ पर अगर हम देखें, समराइज करें तो नेफ्रॉन के मेन 3 पार्ट होते हैं। एक कप शेप्ड बैग लाइक पार्ट होता है जो कहलाता है वोमन्स कैप्सूल। वोमन्स कैप्सूल से एक ट्यूब, यू शेप्ड ट्यूब जुड़ी होती है, ये कहलाती है ट्यूब्यूल। और वोमन्स कैप्सूल में थीन ब्लड कैपिलरीज का जो क्लम्प होता है, गुच्छा होता है, वो कहलाता है ग्लोमेरुलस। तो एक तो हो गया वोमन्स कैप्सूल, ट्यूब्यूल और ग्लोमेरुलस। ये तीनों मिलके नेफ्रॉन को बनाते हैं। अब हम देखें वर्किंग ऑफ नेफ्रॉन।
नेफ्रॉन कैसे वर्क करता है। द ब्लड कंटेनिंग वेस्ट लाइक यूरिया इंटर द ग्लोमेरुलस। ऐसा ब्लड जिसमें यूरिया जैसे नाइट्रोजिनस वेस्ट हैं वो ग्लोमेरुलस में इंटर करता है। इट इज़ ब्रॉड बाय रीनल आर्टरी। इसको कौन लाएगा, ग्लोमेरुलस में कौन लाएगा, ग्लोमेरुलस में लाएगा रीनल आर्टरी। ग्लोमेरुलस फिल्टर द ब्लड। अब ग्लोमेरुलस में ब्लड का फिल्टर होगा, ब्लड को छाना जाएगा। ड्यूरिंग फिल्टरेशन द सब्सटेंस लाइक ग्लूकोज, एमिनो एसिड्स, साल्ट, वाटर एंड यूरिया एटसेट्रा प्रेजेंट इन ब्लड पास इनटू बोमन्स कैप्सूल। जो ब्लड जब फिल्टर होगा ग्लोमेरुलस में तो उस समय फिल्टरेशन के समय कुछ सब्सटेंस जैसे ग्लूकोज, एमिनो एसिड, साल्ट, वाटर, यूरिया जो ब्लड में हैं वो चले जाएंगे बोमन्स कैप्सूल में एंड देन इंटर द ट्यूब्यूल ऑफ नेफ्रॉन। और वो फिर वो वाले सारे सब्सटेंस नेफ्रॉन के ट्यूब्यूल वाले पार्ट में जाएंगे। व्हेन द फिल्ट्रेट कंटेनिंग यूजफुल सब्सटेंस, जब फिल्ट्रेट में हमारे लिए उपयोगी सब्सटेंस भी चले जाते हैं एज वेल एज वेस्ट प्रोडक्ट, और साथ साथ वेस्ट प्रोडक्ट भी जाते हैं और यूजफुल प्रोडक्ट भी चले जाते हैं पास थ्रू द ट्यूब्यूल, तो वो ट्यूब्यूल में आ जाते हैं। देन क्या होगा, देन द यूजफुल सब्सटेंस लाइक ग्लूकोज, एमिनो एसिड, साल्ट एंड मोस्ट ऑफ वाटर आर रीएब्जॉर्ब इनटू द ब्लड। तो ये यूजफुल सब्सटेंस हैं, कौन कौन से यूजफुल सब्सटेंस हैं, ग्लूकोज, एमिनो एसिड, साल्ट और वाटर। ये क्या होगा, इसको ब्लड कैपिलरी या ब्लड आर्टरी के द्वारा रीएब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। वेस्ट सब्सटेंस लाइक यूरिया, अनवांटेड साल्ट एंड एक्सेस ऑफ वाटर रिमेन बिहाइंड द ट्यूब्यूल। वेस्ट प्रोडक्ट जैसे यूरिया, अनवांटेड साल्ट जो साल्ट हमारी बॉडी को नहीं चाहिए, और एक्सेस ऑफ वाटर जो अधिक मात्रा में पानी है वो रहेगा ट्यूब्यूल में। और जो हमारे लिए उपयोगी है यूजफुल सब्सटेंस हैं जैसे ग्लूकोज, एमिनो एसिड, साल्ट और वाटर, ये रीअब्जॉर्ब हो जाएंगे ब्लड में। और वेस्टिजियल सब्सटेंस जैसे यूरिया, अनवांटेड साल्ट, एक्सेस ऑफ वाटर ये रहेगा ट्यूब्यूल में। द लिक्विड लेफ्ट बिहाइंड इन द ट्यूब्यूल, जो ट्यूब्यूल में अब जो लिक्विड बचा है इज द यूरिन, उसको कहते हैं यूरिन। द ट्यूब्यूल कैरी दिस यूरिन इनटू द कलेक्टिंग डक्ट। ट्यूब्यूल इस यूरिन को ले जाएगा कलेक्टिंग डक्ट में, वेयर इट इज कैरीड टू यूरेटर। यहाँ से ये यूरेटर में जाएगी यूरिन। फ्रॉम यूरेटर यूरिन पासेस इनटू यूरिनरी ब्लैडर। यूरेटर से यूरिन यूरिनरी ब्लैडर में जाएगी। हियर स्टोर सम टाइम, यहाँ पर कुछ समय के लिए इसको स्टोर किया जाएगा, इकट्ठा किया जाएगा। देन पासेस आउट ऑफ द बॉडी थ्रू यूरिथ्रा, और फिर इसको यूरिथ्रा के थ्रू बॉडी से बाहर निकाल दिया जाएगा। यहाँ पर हमारा वीडियो एंड होता है। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को लाइक करें, और वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट आपके माइंड में हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।